हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द इंटरव्यू चैप्टर का पार्ट 2। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया लोगों के डिफरेंट ओपिनियन को इंटरव्यू को लेकर, एंड पार्ट 2 में हम पूरा का पूरा एक इंटरव्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई इंटरव्यू लिया जा रहा है अम्बर्टो एको का, और लेने वाले हैं मतलब क्वेश्चन पूछने वाले हैं मुकुंद पद्मनाभन। थोड़ा अजीब है बट याद कर लेना, पद्मनाभन। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये द हिंदू न्यूज़पेपर से हैं, और द हिंदू न्यूज़पेपर आज भी प्रोवाइड है। आज भी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अम्बर्टो एको प्रोफेसर हैं एक यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, जो कि इटली में प्रेजेंट है। बस इतना। स्कॉलर भी हैं स्टडी ऑफ साइंस, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, मतलब वो ऐसी कुछ चीज़ें जो पुराने टाइम में कुछ टेक्स्ट होते हैं उनको नॉर्मल इंसान नहीं पढ़ सकता, उन टेक्स्ट को पढ़कर उनका मीनिंग निकालना, इस काम में भी वो माहिर थे। उसके बाद मिडिएबल एस्थेटिक में भी, मतलब पुरानी आर्ट्स को देखकर उनका मीनिंग निकालना, इस चीज़ में भी वो एक्सपर्ट थे। अब गाइस, स्कॉलर का मतलब होता है कि किसी एक लाइन में आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, मतलब उस चीज़ के ज्ञानी हैं। अब यहाँ पर तो ये तीन चीज़ों के ज्ञानी थे, तो आप समझ सकते हैं इनकी नॉलेज कितनी ज़्यादा रही होगी। साथ ही साथ ये फ्रिक्शन स्टोरीज भी लिखते थे, मतलब काल्पनिक स्टोरीज होती हैं उनको लिखते थे। और इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी। ऐसा नहीं है 50-50 पन्नों वाली बुक नहीं, बहुत मोटी मोटी बुक्स को लिखा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिखा। रिसेंटली इन्होंने 1980 में, मतलब 1980 में इन्होंने नेम ऑफ द रोज बुक पब्लिश की थी, जिसकी 10 मिलियन कॉपी सोल हुई थी। आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा पॉपुलर रही होगी वो। अब बातें बहुत हो गई, इनके बारे में पता भी बहुत कुछ चल गया। फटाफट से स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। अब गाइस, आपको पता ही है कि इंटरव्यू में अम्बर्टो एको और मुकुंद पद्मनाभन दोनों प्रेजेंट हैं। अब क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो पूछते हैं कि आपको, जो अम्बर्टो एको हैं उनसे पूछते हैं कि डेविड लॉन्च कहते हैं, जो कि एक इंग्लिश नोवेलिस्ट हैं, कि आप इतने सारे काम एक साथ कैसे कर लेते हैं। इस पर अम्बर्टो एको आंसर करते हैं कि लोगों को लगता है कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ, बट रियल में तो मैं एक ही काम कर रहा होता हूँ। अब इस क्वेश्चन पर मुकुंद पूछते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो आप एक ही काम करते हैं। इस पर अम्बर्टो एको कहते हैं, ये तो समझाना बहुत मुश्किल है। अम्बर्टो एको बताते हैं कि मेरे कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट हैं जो मैं परस्यू करता हूँ, एंड उन्हीं को मैं अपने एकेडमिक वर्क्स और नोवेल्स में बताता हूँ। और जब मैं चिल्ड्रन बुक लिख रहा होता हूँ तो उसमें भी मैं नॉन वायलेंस और पीस की ही बातें कर रहा होता हूँ। कहने का मतलब ये है कि घूम फिरकर मैं अपनी फिलॉसफी को ही घूम फिरकर इधर उधर अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करता रहता हूँ और अलग अलग बुक लिखता रहता हूँ, या फिर आप कह सकते हैं कि हर जगह मैं अपने फिलॉसफी इंटरेस्ट को ही डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर देता हूँ। उसके बाद एको कहते हैं कि मेरे पास एक सीक्रेट है जिसके कारण मैं ये सारे काम एक साथ कर पाता हूँ। वो कहते हैं कि अगर पूरे यूनिवर्स से एम्प्टी स्पेस खाली कर दिए जाएं और एटम से भी एम्प्टी स्पेस खाली कर दिए जाएं, तो पूरा यूनिवर्स तुम्हारे फेस जितना बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत सारे एम्प्टी फेसेस होते हैं, जिसे मैं यूज करता हूँ और जिसको मैंने नाम दिया है इंटरेस्टिक्स। जैसे वो कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे घर आओगे और मेरा घर जो है वो 3rd फ्लोर पर है, तो जब ग्राउंड से तुम मेरे ऊपर तक आओगे तब तक मैंने एक नोवेल लिखकर कंप्लीट कर लिया होगा। मैं अपनी लाइफ में एम्प्टी स्पेसेस को ऑक्यूपाई करता हूँ। उसके बाद मुकुंद नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, कहता है कि लोगों के जो रिसर्च वर्क्स होते हैं या नोवेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं, बट आपके नोवेल्स और रिसर्च वर्क में एक अट्रैक्शन दिखता है, एक अलग सी फीलिंग आती है, उनमें एक पर्सनल टच होता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब मुकुंद पूछना चाहते हैं कि आप नॉर्मली ही ऐसे हैं या फिर आपने इसके लिए कोई मेहनत की है। सीधा सा मतलब था उनके पूछने का कि ये आपको क्या गॉड गिफ्ट मिला है कि आप ये सारी चीज़ें आसानी से कर पाते हैं या फिर नहीं। इस पर एटो ने कहा था कि जब उन्होंने अपने प्रोफेसर के सामने अपना वर्क प्रेजेंट किया था तो उनके प्रोफेसर ने कहा था कि नॉर्मली जो लोग होते हैं वो पहले एज्यूम करते हैं, मतलब चीज़ें सोचते हैं, फिर उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। वो रिसर्च करते हैं एंड कंक्लूजन आता है, उसको ठीक करते हैं, फिर से कंक्लूजन आता है और लास्ट में जो कंक्लूजन आता है उसको अपनी रिसर्च बुक में लिखते हैं। बट भाई एको जो थे वो अपने पूरे वर्क को एक स्टोरी की फॉर्म में लिख दिया करते थे, इसीलिए उनके रिसर्च वर्क उनके प्रोफेसर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे।
इसीलिए उनके प्रोफेसर ने उनकी एक बुक को पब्लिश भी कराया था और उनके प्रोफेसर उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते थे। इसी कारण एको को 22 या 21 की एज में ही समझ आ गया था कि जिस लाइन पर वो काम कर रहे हैं उसी लाइन में उनको और आगे बढ़ना है। उन्हें समझ में आ गया था कि जितने भी स्कॉलरी बुक होते हैं या फिर जितने भी रिसर्च वर्क होते हैं उन्हें स्टोरी फॉर्म में लिखना चाहिए और उनमें एक नरेटिव एक्सेप्ट भी आना चाहिए। इसीलिए वो अपने सारे वर्क्स को एक स्टोरी की फॉर्म में लिखते थे। इसके बाद एको अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका नाम है रोलैंड बार्ट्स। काफी अजीब है ना। रोलैंड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। एको ने बताया कि वो एक एसेइस्ट थे, मतलब ऐसे लिखते थे, वो कभी भी नोवेल नहीं लिख पाए। उन्हें क्रिएटिव राइटिंग का शौक था और वो नोवेल्स लिखना चाहते थे, बट जब वो नोवेल लिख पाते या फिर क्रिएटिव राइटिंग के बारे में कुछ कर पाते उससे पहले ही वो मर चुके थे। एको साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि उन्हें इस तरह का फ्रस्ट्रेशन कभी भी महसूस नहीं हुआ और उन्होंने ये नोवेल्स गलती से लिखना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें नरेटिव टेस्ट या फिर कह सकते हैं स्टोरी लिखने का जो मजा है वो अचानक से स्टार्ट हो गया था बस। अब क्योंकि उन्हें नोवेल लिखने का मौका मिला था, इसी कारण उनका जो फ्रिक्शनल लिखने का, काल्पनिक चीजें लिखने का कीड़ा था ना, वो बाहर आ गया और उन्हें मौका मिल गया। मुकुंद कहता है कि जो आपने 1980 में एक नोवेल लॉन्च की थी जिसका नाम है नेम ऑफ द रोज, जिससे आप बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। जहां तक मुझे पता है कि आपने 5 नोवेल्स ही लिखी हैं, बट रिसर्च वर्क की बात करें तो आपने 20 से ज्यादा रिसर्च वर्क दिए हैं। इस पर एको कहते हैं 20 नहीं 40 से भी ज्यादा। तो मुकुंद कहते हैं बताइए, आपने 40 से भी ज्यादा रिसर्च वर्क लिख रखे हैं, बट अगर आप किसी नॉर्मल इंसान से आज खुद के बारे में पूछेंगे तो वो एक नोवेल के बारे में ही आपको जानता होगा, मतलब नोवेल के थ्रू ही आपको जानता होगा। मुकुंद कहता है कि क्या ये चीज आपको परेशान नहीं करती एको? तो एको कहते हैं कि हाँ, ये चीज मुझे परेशान करती है कि लोग मुझे एक नोवेलिस्ट के नाम से जानते हैं। मैं भी अपने आप को एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ही मानता हूँ जो कि नोवेल तो एक फ्री टाइम में लिखता है, जब उसको टाइम मिलता है तब वो लिखता है, बट लोग उनको उनकी हॉबी की वजह से जानते हैं, उनके एक्चुअल वर्क की वजह से उनको नहीं जानते हैं। और वो कभी भी राइटर्स की मीटिंग को अटेंड नहीं किया करते थे। एको बताते हैं क्योंकि वो एक प्रोफेसर हैं, इसलिए वो एकेडमी की मीटिंग्स को और एकेडमी के जितने फंक्शन होते हैं उन्हीं को अटेंड करते हैं। इसके बाद एको कहते हैं चलो कोई ना, मैं जानता हूँ कि लोग मुझे मेरे काम से नहीं, मतलब नोवेलिस्ट के नाम से जानते हैं, बट मैं किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकता कि कोई मेरे रिसर्च वर्क को पढ़ेगा। मतलब एक नॉर्मल इंसान उनके रिसर्च वर्क को क्यों पढ़ेगा। फिलहाल वो कहते हैं कोई बात नहीं, लोग जानते तो हैं ही। उसके बाद जो मुकुंद है वो पूछते हैं कि आपकी जो नोवेल है जो अभी आपने लॉन्च की है जिसका नाम है नेम ऑफ द रोज, ये एक बहुत ही सीरियस नोवेल है जो स्टार्ट होती है एक डिटेक्टिव की स्टोरी के साथ, बट लास्ट में जाकर आप मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और लास्ट में जाकर आप हिस्ट्री की भी बातें करने लगते हैं। बट फिर भी आपका ये लेटेस्ट बुक लोगों के बीच बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है और लोग इस नोवेल को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो मुकुंद उनसे पूछता है क्या आप इस नोवेल की सक्सेस को लेकर कंफ्यूज हैं या फिर सेटिस्फाई हैं। इस पर एको कहते हैं मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ, बट जो जर्नलिस्ट हैं या फिर और लोग हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं इस चीज को लेकर। लोगों को लगता है कि, मतलब इंटरव्यू वालों को लगता है कि लोगों को डिफरेंट तरह के चीजें पसंद नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है, लोगों को डिफरेंट चीजें पसंद होती हैं। फिर एको कहते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में 6 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, बट मेरी बुक को तो बस 15 से 20 मिलियन लोगों ने ही देखा है। मतलब मेरी बुक ने एक बहुत छोटा सा पार्ट कवर किया है और एक तरह से ये जो अमाउंट है, ये लोग हैं वो वही लोग हैं जिनको डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस पसंद है, वही लोग हैं ये, या फिर वो लोग जो कभी कभी डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इसके बाद एको बताते हैं कि मैं खुद भी रात में सीरियल्स देखना पसंद करता हूँ, इमरजेंसी रूम या डिफरेंट सीरियल होते हैं उनको देखना पसंद करता हूँ, बट मैं उसको पूरी रात या पूरे दिन तो नहीं देख सकता हूँ। वैसे ही सेम मेरी बुक के साथ है कि कुछ लोग ही होते हैं जिनको कभी कभी ऐसी बुक्स पढ़ना पसंद होता है। इसके बाद मुकुंद अपना लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपको क्या लगता है कि आपकी नोवेल में मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में बातें की गई हैं, इसलिए ये इतनी ज्यादा फेमस हुई है। इस पर एको कहते हैं मुझे इतना तो नहीं पता। वो कहते हैं हो सकता है। उसके बाद एको एक इंसिडेंट बताते हैं जिसमें एक अमेरिकन
अमेरिकन इंसान ने कहा था कि यहाँ आकर लोग इतने ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ते हैं। वो अमेरिकन पब्लिशर को मेरा बुक बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बट उन्होंने कहा था कि इसका 3000 से ज़्यादा कॉपी नहीं बिकने वाला है। इस पर एको बताते हैं कि इसलिए उन्होंने केवल 3000 कॉपी ही रेडी रखी थी ताकि वो अमेरिका में सेल कर पाएं। पर ताज्जुब की बात यह थी कि वहाँ से 2 से 3 मिलियन कॉपी सेल हुई थी, जो उनकी सोच से बहुत ज़्यादा था। इसीलिए एको कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मिडिएवल हिस्ट्री के कारण ही ये बुक की सेल हुई है, क्योंकि लोगों को मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। साथ ही वो बताते हैं कि उनके अलावा बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बट वो तो फेमस नहीं हुए, तो मेरी ही बुक इतनी ज़्यादा फेमस क्यों हुई? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। उसके बारे को ये भी कहते हैं कि इस बुक को मैंने 10 साल बाद या 10 साल पहले लिखा होता तो ये इतनी ज़्यादा फेमस नहीं होती, और ये बुक इस टाइम पर इतनी ज़्यादा फेमस कैसे हुई, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और ऐसी मिस्ट्री है जिसको कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ ये इंटरव्यू फिनिश हो जाता है, और इसके साथ ही साथ आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा एंड सेकेंड पार्ट था ये, और स्टोरी आपको समझ आई होगी। अगर इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, एंड सारे चैप्टर की समरी चाहिए तो आप फटाफट से जाकर चैनल चेक कर लीजिए, वहाँ पर सारे चैप्टर की समरी प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।